जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज के डेली करंट अफेयर्स में हम पढ़ने वाले हैं 26 फरवरी के करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। मेरे प्रिय साथियों, शाहरुख खान का भी कोट आपने सुना होगा, उनके स्पीच आप लोगों ने सुना होगा कि जीवन में जो रेस्ट होता है, आराम होता है, आराम कोई मतलब का चीज़ नहीं है। याद रखिएगा, मेहनत अटूट करिए और जो है अपने लक्ष्य के प्रति पूरे रूप से जो है समर्पित रहें। जब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, आप खुद रिलैक्स हो जाएंगे, अच्छी तरह से जो है अपने जीवन यापन करेंगे। तो वही है कि आप जो है अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अग्रसर रहें, एग्रेसिव रहें और बिल्कुल सटीक साध के जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो क्या नाम है इनका? रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा बने हैं। सबसे पहले नंबर के हैं विराट कोहली, 222 मैचों में इन्होंने कंप्लीट किया और इन्होंने 267 अप्रॉक्स के आसपास मैचेस में कंप्लीट किया है 11,000 रन अपना। ठीक है, चलो, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने कोलकाता में अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड जीता है? दूसरा संस्करण था इस बार इस आपका दूसरा मतलब इंडियन सुपर लीग का फुटबॉल कप का, जिसमें मोहन बगान एक बार फिर से मोहन बगान सुपर जायंट्स ने फिर से जो है अपना झंडा गाड़ दिया है। मैं आप सभी को बता दूं याददाश्त के लिए कि पहले मैंने बताया है कि जो मोहन बगान क्लब जो है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, जो कि हमेशा अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीतता रहा है। इसने 2025 में कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन स्टेडियम में ओडिशा एफसी क्लब को 1-0 से हराया है और विजेता बन गया है मोहन बगान टीम। क्लियर है? चलें आगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में विश्व में अधिकतम आईपीओ के माध्यम से धन जुटाने में प्रथम स्थान पर रहा है? तो मैं आप सभी को बता दूं, नन अदर देन हमारा भारत जो है आईपीओ मतलब अगर हम बात करें आईपीओ का फुल फॉर्म तो यहाँ दिखाई देगा आपको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब मेरे प्रिय साथियों, आसान भाषा में अगर हम समझें कि कोई भी एक असूचीबद्ध कंपनी है, जब वो अपनी मतलब प्रतिभूतियों को क्या करती है, जनता के बीच बेचती है, तो इसे क्या है, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या इसे ही क्या कहा जाता है, आपका आईपीओ कहा जाता है, इसके तहत आ जाती है। और भारत ऐसा देश रहा है जिसने अपने इस आपका असूचीबद्ध कंपनियों के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो है आपका प्रतिभूतियों को जनता को बेचा है और जो है पहले स्थान में रहा है। भारतीय कंपनियों में 2024 में आईपीओ के माध्यम से 19.5 बिलियन डॉलर जुटाए हैं, जो दुनिया भर में आईपीओ का 23% रहा है। क्लियर है? चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा कि टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन एक मैगजीन है, वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग जारी करता है। 2025 में भारत के कितने संस्थान शामिल किए गए हैं? तो कितने संस्थान? 4 संस्थान। हाँ, 4 प्रमुख संस्थान जो है शामिल किया गया है, लेकिन इन लोग के रैंक में जो है क्या हो गया है, आपका कमी देखने को मिली है। ये एक ऐसी सूची को तैयार करता है जो हायर एजुकेशन को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले, हायर एजुकेशन में अच्छी तरह से स्टडी प्रोवाइड करने वाली संस्थानों का जो है ये चयन करता है और इसे सूचीबद्ध करता है रैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 14वें वर्ष जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, एमआईटी है ना, संयुक्त रूप से एमआईटी और ऑक्सफोर्ड जो है ये दूसरे स्थान में है। और बाकी अगर हम भारत की बात करें तो 2023 में 101-125 रैंकिंग में था। कौन सा? तो भारतीय विज्ञान संस्थान वर्तमान में 201 और 300 नंबर में आ गया है। ठीक है, वैसे ही 151-175 में कौन था? तो आईआईटी दिल्ली 201-300 के बैंड में आ गया है। आईआईटी मद्रास 176-200 में था, अब 201-300 में आ गया है। आईआईटी बॉम्बे
151 175 में था, इस साल की सूची में पूरी तरह से बाहर हो गया है। ठीक है, तो ये सारी जो संस्थानें हैं उनका इस बार टॉप कॉलेजेस जो है एजुकेशन सेंटर एजुकेशन जो लॉबीज हैं वो ये सामने नहीं आई हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग पैमाने में अपने प्रमुख 6 पैमानों में जो है इन मानदंडों को जो है प्रेषित करता है, या कहा जा सकता है ये क्राइटेरियाज पे ये क्वालिफाई करता है किसी भी हायर एजुकेशन संस्थान को। तो अनुसंधान वोट काउंटिंग पहले नंबर में। ठीक है, उसके बाद है शिक्षण वोट काउंट, अनुसंधान जोड़ी तुलना। ठीक है, तुलना करता है, शिक्षण जोड़ी में तुलना करता है। मतदाता विविधता, मतलब अनुसंधान में मतदान करने वाले विशेषज्ञों की विविधता। ऐसे करके ये 6 पैमाने हैं। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से कि इनकी गुणवत्ता पे आधारित जो है एक दूसरे से क्या किया जाता है, मतलब आसान भाषा में अगर हम कहें तो तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ये रैंक जारी की जाती है, जिसमें भारत के प्रमुख संस्थान हैं तो लेकिन जो है बहुत पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्लियर है। देश के प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत भारत ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं? कितने किए हैं? 5 किए हैं, लगभग 5 इन्होंने किए हैं, है ना। ठीक है, तो 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्राकृतिक परीक्षण अभियान में देश की प्रकृति परीक्षण अभियान में जो है नेचर टेस्ट कैंपेन ऑफ जो है आपका कंट्री जो है चला है, उसमें एक सप्ताह में अलग अलग 5 इन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपना हासिल किया है अपना स्थान। जैसे देख सकते हैं कि एक सप्ताह में किसी स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का रिकॉर्ड। ठीक है, इसे पहली बार जोड़ा गया है। 1 महीने में किसी स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का रिकॉर्ड। ठीक है, वैसे ही अब तक के संस्थान अभियान में सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करना। तो ये अलग अलग चीज़ों में ये अभियान जो है इन्होंने आपका 5 क्राइटेरिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो है आपका हम याद रख सकते हैं इसे। ठीक है, चलो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से होता है उसमें मैं ज़्यादा देर ठहरता हूं, और जो नहीं रहता है उसको MCQ ही पढ़ ले तो बहुत है हमारे लिए। क्लियर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। ठीक है, सुनील भारती मित्तल जी, जो कि आपको अगले पृष्ठ में दिखाई देंगे। ये रहे सुमित भारती मित्तल जी, जो कि भारत UK व्यापारिक संबंध, या इसे हम कहें तो भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं ये, है ना। इनको जो है प्रदान किया गया है। इन्होंने भारत और UK अगर हम कहें तो इसके बीच में व्यापारिक गतिविधियों में काफ़ी अच्छा योगदान इन्होंने दिया है। ठीक है, चलो, इनकी उपलब्धियां हैं, बस यही याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। चलो, भारत में हाल ही में हुए ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो पश्चिम बंगाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बन गया है? भारत बन गया है। पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग, ये 2 जगह में जो है वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की जा रही है। क्लियर। विराट कोहली 14,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं या क्रिकेटर बन गए हैं एक दिवसीय में। विकाराबाद में जो है तेलंगाना राज्य में क्या मिला है? तो कल्याणी के चालुक्य युग के कन्नड़ शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने महाराष्ट्र में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की है, और ये पुणे में आयोजित कराया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम जारी किया गया है, जिसको जो है मतलब कहा जा सकता है स्पॉन्सर कौन कर रही है? तो बिसलरी इंटरनेशनल इस क्षेत्रों में क्या करेगी? तो जल की उपलब्धता प्रदान करेगी। क्लियर है। निम्न में से किसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपको आंसर देना है। हमारा सत्र आज छोटा सा था, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना जरूरी है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।